डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडमिशन गुरु। जैसा कि अभी नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, नीट के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही बच्चों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई आगे क्या होगा। मींस कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, इवन कोर्स कौन सा मिलेगा, कॉलेज क्या मिलेगा, कौन से राउंड तक हमें कॉलेज मिल जाएगा, फीस वगैरह। अदरवाइज काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं जो माइंड के अंदर चलते रहते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमने आपके वीडियो बनाने की कोशिश की। इसमें हम मोस्टली आपके क्वेश्चनों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइंड्स में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग मेनली एक प्रोसेस है जो हमारे फॉर्म भरने से स्टार्ट होता है और इवन जब हम किसी कोर्स के अंदर या कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो वो हमारा फाइनल स्टेप होता है। तो मेन बीच में जो स्टेप आते हैं वो सभी काउंसलिंग के पार्ट्स हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भाई हमारे कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो हमने इन कोर्सेज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है क्योंकि इन तीनों की अलग अलग काउंसलिंग कमेटियाँ हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कोर्सेज आते हैं वो MBBS, BDS और नर्सिंग के यहाँ बहुत कम कॉलेज हैं, मेनली सेंट्रल कॉलेज हैं, उन्हीं को किया गया है। इसकी जो काउंसलिंग है वो MCC के द्वारा होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और इसमें मेनली सभी कॉलेज आ जाते हैं, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, और जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो 50% कोटा होता है वो इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। जो सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है BMS, जो BSMS, BUMS और BHMS। ये सभी कोर्सेज AA, CCC के द्वारा होते हैं, आयुर्वेदा काउंसलिंग होते हैं। ये सभी आयुर्वेदिक कोर्सेज हैं और इनका भी अच्छा स्कोप चल रहा है। और जो इनकी जो काउंसलिंग है वो AA, CCC के द्वारा होती है। जो नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो वेटरनरी कॉलेज है। जो वेटरनरी कॉलेज है मेनली जो जानवर वगैरह से और पालतू वगैरह के इलाज से संबंधित होता है, वो वेटरनरी फील्ड होता है। तो इसकी जो काउंसलिंग होती है वो VCI के द्वारा होती है। और मेनली जो इन कोर्सेज जो होते हैं इनके अंदर जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, 100% जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं वो तो इनके द्वारा ही एडमिशन्स होते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज जो किसी स्टेट के होते हैं उनका यहाँ पे मोस्टली 50% कोटा आपको मिलने वाला है। तो इन्हीं कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आपको एडमिशन्स लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों वेबसाइट का लिंक हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नेक्स्ट आता है कि भाई ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर मेनली सभी एम्स, DU कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, जामिया, जिपमार, AFMC एंड AMU। AFMC के अंदर इन शॉर्ट लिस्ट होते हैं इवन कैंडिडेट। एंड नेक्स्ट जो आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो 50% कोटा होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC कोटा, इन सभी का एडमिशन्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। और ऑल इंडिया कोटा के अंदर मेनली बस यही बात होता है कि आपको नीट एग्ज़ाम आपने दिया हो और सभी के लिए आप एलिजिबल रहते हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा के लिए हमारे पास जो वहाँ के जो 85 किसी भी स्टेट के 85% सीट गवर्नमेंट कॉलेज का, और इवन जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेज है स्टेट के अंदर जो आते हैं उनकी सीट फिल करने के लिए वो स्टेट कोटा होता है। और स्टेट कोटा के अंदर मेनली ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है। मेनली कहीं पे +1 +2 आपने वहाँ के स्टेट से क्यों हो तब एलिजिबल होते हो, मेनली आपके फिर या फिर पेरेंट्स वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तब भी एलिजिबल होते हो, इवन या आपके पास वहाँ का डोमिसाइल हो, जो लैंड वगैरह होती है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो स्टेट के रूल होते हैं। मेनली एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड के अंदर कि भाई हमने कोई ऑल इंडिया कोटा के अंदर किसी स्टेट के अंदर एडमिशन ले लिया तो हमारे ऊपर वो स्टेट का सर्विस बॉन्ड या डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड हमारे ऊपर लागू होगा या नहीं। तो ये आप कन्फर्म है, आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर वो आपका जिस भी स्टेट के अंदर किसी गवर्नमेंट कॉलेज के आपने 15% स्टेट कोटा में एडमिशन लिया है तो आपके ऊपर स्टेट कोटा जो वहाँ के जो सर्विस बॉन्ड होंगे वो आपके ऊपर लागू होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है
वो रहता है कि भाई राउंड, कि भाई कौन से कितने राउंड होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे होता है। तो मेनली सभी के अंदर हम देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के अंदर 4 ही राउंड रहते हैं। तो जो इवन इनका पैटर्न होता है कि भाई फर्स्ट ऑल इंडिया का रिजल्ट होता है, देन कोई स्टेट फर्स्ट अप्लाई करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलता है, सेकंड ऑल इंडिया, फिर स्टेट। और मेनली इन दोनों के अंदर जो मेन बात जो कॉमन रहती है वो ये रहती है कि भाई जो फर्स्ट राउंड होता है ना, वो आपका फ्री एग्जिट होता है। सेकंड राउंड में आपसे सिक्योरिटी अमाउंट ली जाती है। सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपने कॉलेज कोई ज्वाइन कर लिया या कॉलेज आपको अलॉट हो गया है तो और आप उसको छोड़ देते हो, आप कॉलेज वो ज्वाइन नहीं करते ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में, तो आपकी अमाउंट जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो फॉरफिट हो जाती है। इवन आपके थर्ड राउंड के बाद जो लास्ट ईयर जो रूल थे उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई थर्ड राउंड के बाद आपने अगर कोई सीट या कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप उसके बाद काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन आपका जो नीट का जो स्कोर है 2024 का वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसके बाद जो राउंड आते हैं मॉपअप या स्टे या फिर फाइनल स्टे, एक्सटेंडेड स्टे, तो उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हो तो। और सेकंड राउंड में आपको मेनली ध्यान रखना है कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। और अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई काउंसलिंग वगैरह में हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।